Exercise 5.1 Chapter 5 Continuity and Differentiability. स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 21 से. Discuss the continuity of the following functions. First is sin x plus cos x. Sin x plus cos x. Answer 21. First part, function is given as sin x प्लस cos x. तो अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको समझाया था कि अगर दो फंक्शंस हैं, जैसे एक है gx एक है hx, अगर gx कंटिन्यूस है और hx भी कंटिन्यूस है तो उनका सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस और डिवीजन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. ठीक है. तो ऐसे ही अगर मैं देखूं साइन एक्स के बारे में, साइन एक्स का ग्राफ बिना पेन उठाए बन सकता है, फंक्शन कंटिन्यूस है. ऐसे ही कॉज एक्स भी कंटिन्यूस है, तो उन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस. ठीक है. तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, सिंस फंक्शन साइन एक्स is continuous and cos x also continuous, therefore function f of x which is equals to sin x plus cos x will also be continuous, is also continuous. ठीक है. तो क्या मैंने बताया था थ्योरी कि अगर दो फंक्शन है, दोनों ही कंटिन्यूस है, तो उन दो फंक्शन का प्रोडक्ट, सम, डिवीजन और डिफरेंस क्या होगा, कंटिन्यूस है. तो साइन एक्स फंक्शन और कॉस एक्स फंक्शन ये दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है, इसलिए इनका सम क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस. ठीक है, यही लिखना आपने. नेक्स्ट बी पार्ट, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. अगेन क्या लिखोगे, देखो दो फंक्शन है, दोनों का आप क्या दे दिया, डिफरेंस. फर्स्ट पार्ट में क्या था, एडिशन था, है ना, सम था. तो साइन एक्स बी पार्ट में भी आप सेम लिखेंगे कि क्योंकि साइन एक्स कंटिन्यूस है, कॉस एक्स कंटिन्यूस है, इसलिए इनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस. तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस. ठीक है. सिमिलरली पार्ट सी क्या गिवन है, sin x into cos x. तो अगेन प्रोडक्ट है, sin x continuous, cos x continuous, therefore sin x into cos x is also continuous. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21 डन. ठीक है. बी और सी आप खुद कर लेंगे. छोटी सी प्रॉपर्टी थी, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार याद दिला दी मैंने आपको, अब आप कर लोगे. ठीक है. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22. डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग. कोसाइन, कोसाइन मीन्स कॉस की बात कर रहे हैं, तो कॉस कंटिन्यूस होता है. कॉस के अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करूं, अगर कॉस के, आंसर नंबर 22, कॉस के ग्राफ के बारे में बात करूं मैं, तो वो कैसा बनता है, ऐसे ही बनता है ना. कॉस जीरो पे क्या होता है, जब कॉस जीरो पे 1 होता है ना, 1 से स्टार्ट होता है ये, और ऐसे ही ये नेगेटिव साइड भी चलता है. ठीक है ना, वो तो कहीं भी चला लो. तो कोसाइन मतलब कॉस फंक्शन कंटिन्यूस है. ठीक है ना, देख लो सारी जगह पे कंटिन्यूस होता है, हर रियल वैल्यू पे कंटिन्यूस है फंक्शन. ठीक है. दूसरा जो हमें फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है हमें कॉजिकेट. क्या गिवन है, कॉजिकेट. इसका मतलब क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉजेक. क्या बोलते हैं, कॉजेक. और कॉजेक एक्चुअल में क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन फंक्शन, है ना. एक्स लगा देते हैं क्योंकि बिना एक्स के क्या करेगा ये. ठीक है. तो कॉजेक होता क्या है एक्चुअल में, रेसिप्रोकल ऑफ साइन फंक्शन. साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है. तो कॉजेक फंक्शन भी जो है हमारा
वो कंटिन्यूस ही होगा एक्सेप्ट उन वैल्यूज पे x की, एक्सेप्ट उन x की वैल्यूज पे जहां पे साइन फंक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो साइन जीरो पे जीरो होता है, ऐसे ही पाई पे, है ना, पता है ना आपको, ये बात तो पता होगी कि देखिए अगर ये ग्राफ है, यहाँ पे होता है जीरो, इधर होता है पाई, इधर पाई बाय टू और इधर 3 पाई बाय 2। तो जो साइन फंक्शन होता है वो इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, जीरो हो जाता है ना, यहाँ पे 0 to पाई, मतलब 0 पाई, मतलब एन पाई बोल सकते हैं इसको, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ऐसे इन जगहों पे फंक्शन साइन की वैल्यू क्या है, जीरो होती है। तो कॉजेक, अगर देखो मुझे इस फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना है तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो एक्स की उन वैल्यूज को छोड़ के फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है जहां पे साइन क्या है, जीरो। तो मतलब हम लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन cosecant is continuous except at x is equals to n pi, x is equals to n pi ऐसे बनेगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे बनता है ना, ठीक है, ये क्लास 11th में आप सीख चुके होंगे, ठीक है। और ऐसे ही ये साइन यहाँ पे जीरो होता है, तो कॉस कहाँ पे जीरो होता है, इस वर्टिकल एक्सेस पे जीरो होता है, तभी तो हम उसको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू लिख देते हैं। देखो ये पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कॉजेकेंट फंक्शन कंटिन्यूस है एक्सेप्ट फॉर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर साइन एक्स इज जीरो, जहां पे साइन एक्स क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो साइन एक्स जीरो कहां पर आता है, वेयर एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, कॉन्सेकेंट यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, बाकी सारी जगहों पे कंटिन्यूस है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन हमें गिवन है सेकेंड, सेकेंड इज सेक, सेकेंड क्या है, सेक है, सेक के बारे में बात हो रही है इधर। तो देखो मैं इस ग्राफ पे ही समझा दूंगी आप लोगों को। सेकेंड मतलब सेक की बात हो रही है यहाँ पे, और सेक होता क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि देखो फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होगा, लेकिन एक जगह पे कंटिन्यूस नहीं होगा जहां पे कॉस की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हुआ ना, है ना, वहां पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। बाकी तो कॉस तो हर जगह कंटिन्यूस ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉस डिनोमिनेटर में आ गया तो हमें वो वैल्यूज हटानी पड़ेंगी जहां पे कॉस क्या है, जीरो आता है। तो कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में अभी बता दिया मैंने आपको, उन वैल्यूज को छोड़ के बाकी सब पे कंटिन्यूस है माना जाएगा ये सेक, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेकेंड इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट x is equals to odd multiple of pi/2, odd multiple of pi/2, ठीक है, समझ आ गया, बहुत सिंपल सा था। मैंने क्या बोला कि सेकंड हर जगह कंटिन्यूस होगा लेकिन उन वैल्यूज को छोड़ के जहां पे cos जीरो हो जाता है, क्योंकि cos डिनोमिनेटर में आया और अगर वो जीरो हो गया तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है ना वहां पे, तो इसलिए मैंने वो सारी वैल्यूज हटा दी cos की। कौन सी वैल्यूज पे जीरो हो जाता है cos, ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं कौन सा गिवन है। नेक्स्ट फंक्शन हमें गिवन है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट मतलब कॉट की बात हो रही है। अब देखो कॉट की अगर मैं बात करूं, कॉट की बात करते हैं तो कॉट मतलब क्या होता है, कॉट मतलब होता है कॉज ऑन साइन, कॉज बाय साइन होता है ना। कॉट मतलब देखो, कॉट एक्स मतलब होता है कॉज एक्स अपॉन
साइन एक्स। तो ऐसे ही कॉट भी हर जगह कंटिन्यूस होगा, लेकिन कुछ वैल्यूज को छोड़ के। कौन सी वैल्यूज को छोड़ के? जहां पे साइन जीरो हो जाता है। साइन का ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो इसलिए हम वो सारी वैल्यूज हटा देंगे जहां पे साइन जीरो हो सकता है। तो साइन जीरो अभी मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ हो सकता है, पाई, एन पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बोलते हैं उसको। तो कॉट एक्स हम लिखेंगे, कॉट एक्स इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट x इज इक्वल्स टू n पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, किसी भी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 0, इन सब पे साइन एक्स जो है जीरो होता है, इसलिए इन सारी वैल्यूज पे कॉट क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर फंक्शन इज डिफाइंड एज दिस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसको यहाँ भी थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है ना, क्योंकि रेंज, डोमेन, ये सारी चीजें तो हम वहाँ पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में भी पढ़ी है। लेकिन अभी जब हमने पढ़ी तो ये थोड़ा सा रिविजन हो गई है हमारी, तो उसके बाद हमारे लिए ये वाला चैप्टर करना थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने वो चैप्टर ही नहीं किया तो वो तो बहुत टफ हो जाएगा, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, ये ग्राफ ऐसा क्यों बना दिया, क्यों कंटिन्यूस बोल दिया, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। Function is defined as f of x is equals to sin x upon x, where when x is less than 0 and x plus 1 when x is greater than equal to 0। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले LHL को कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक करेंगे हम, 0 पे, 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, कौन सा फंक्शन लेंगे, लेस देन 0 के केस में sin x अपॉन x, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h अपॉन x भी है, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, ठीक है। अब देखो, एक चीज जो हमने क्लास 11th में पढ़ चुके हैं वो क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी से सोचो। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, हमारे पास क्या आ गया, साइन एच अपॉन एच। ये भी हमने क्लास 11th में प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि साइन एच अपॉन एच क्या हो जाता है, 1, है ना। ये सारा हम प्रूफ समझ चुके हैं। आंसर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का 1। राइट हैंड लिमिट स्टार्ट करते, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 1, और जैसे ही h 0 हो गया आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 1। तो फंक्शन कंटिन्यूस है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
इक्वल आ गई है, लेकिन ये कंडीशन अभी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो हमें कब चेक करना पड़ेगा, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। तो जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो में ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। जैसे ही मैं x की जगह जीरो पुट करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, 1। ठीक है, तो अब आप चेक कर सकते हो कि फंक्शन जो है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये इक्वल है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, इसमें क्या बोला है, डिटरमाइन इफ द फंक्शन गिवन बाय दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं? ठीक है, चेक करते हैं। आंसर नंबर 24, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equals to 0, when x is equals to 0। तो चेक करते हैं, दोनों ही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एल एच है। कैसे लिखेंगे, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 by x, लिमिट h टेंड्स टू 0। कैसे लिखेंगे इसको, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच क्या हो जाएगा, माइनस एच, और माइनस एच का होल स्क्वायर इज एच स्क्वायर। और जैसे ही हम फंक्शन में इसमें h की जगह 0 पुट करते हैं, देखो h की जगह 0 पुट करा तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, सेम फंक्शन लेंगे यहाँ पे क्योंकि नॉट इक्वल टू का साइन है, लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी h टेंड्स टू कर देते हैं अब हम 0। अब 0 प्लस h का होल स्क्वायर, 0 प्लस h इज h का होल स्क्वायर, h को जैसे ही 0 पुट करेंगे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही है, और साथ में ही फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे भी आंसर क्या है, 0 है। मतलब तीनों चीजें सेम आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 तीनों सेम है, इसलिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। और यही फंक्शन क्वेश्चन ने बोला था चेक करने के लिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x is equals to limit x tends to 0 positive f of x is equals to f of x at x is equals to 0। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 25, फंक्शन क्या गिवन है सबसे पहले ये देखते हैं।
and -1 when x is equals to 0. ठीक है, चेक करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x. लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव sin x minus cos x. Limit h tends to 0 sin of 0 minus h minus cos of 0 minus h. Limit h tends to 0 sin of minus h minus cos of minus h. अब sin of minus h क्या होता है? Sin of minus h is minus sin h और cos of minus h is cos h. तो जैसे ही मैं अब h को 0 पुट करूंगी तो क्या आएगा? साइन h की जगह 0 पुट कर रहा, साइन 0 0 होता है, और cos h में जब h की जगह 0 पुट किया तो cos 0 क्या होता है? 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा -1. ऐसे ही हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, मतलब राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे और देखते हैं फिर आंसर क्या होता है. ठीक है, चलिए देखते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x. लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव sin x minus cos x. लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 0 प्लस h, h cos ऑफ 0 प्लस h, h. अब h की जगह जैसे ही मैं 0 पुट करूंगी तो साइन 0 क्या आ गया? 0 और cos 0 1. आंसर इज -1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट -1 के इक्वल आ गई है और फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या है? ऑलरेडी आंसर -1. ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया है? कंटिन्यूस. तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x is equals to limit x tends to 0 positive f of x is equals to f of 0. फंक्शन एट x is equals to 0. बहुत ही सिंपल सा था. जो इतने सारे क्वेश्चंस पहले से कर चुका है उसके लिए तो ये करना बहुत ही इजी हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस. राइट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26. Question number 26. Find the values of k so that the function is continuous at the indicated points. तो फंक्शन लिखते हैं पहले. तो फंक्शन इज गिवन बाय k cos x upon pi minus 2x when x is not equals to pi by 2 and 3 when x is equals to pi by 2. ठीक है, तो चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. अच्छा, हमें चेक तो करना नहीं, यहाँ पे तो बोला है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट कंटिन्यूस है. फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब किसी भी एक लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो या राइट हैंड लिमिट ले लो, उस पर चेक कर दो और हमारे पास वो सेंट्रल वैल्यू के इक्वल आ जाना चाहिए. सेंट्रल वैल्यू मतलब फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 के इक्वल आ जाएगा. कर देंगे हम, इनको इक्वेट कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यूस है, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो देखो मैं राइट हैंड लिमिट लेके चलती हूँ, है ना. फंक्शन कंटिन्यूस है तो LHL RHL और फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 इक्वल होंगे. तो मैं RHL और फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 को इक्वेट कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी?
के की वैल्यू। तो देखो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाय 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 प्लस h, k cos पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई प्लस पाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, और ये प्लस सॉरी माइनस 2h, ये आ गया। ठीक है, तो देखो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई से पाई कैंसिल, माइनस k साइन h अपॉन माइनस 2h, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन h अपॉन h तो 1 हो गया, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ गया, k बाय 2। ठीक है, k बाय 2 आया, तो हम अब k बाय 2 को इक्वेट कर देंगे 3 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो क्या किया हमने, हमें बोला था कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट गिवन वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो हमने क्या किया, उसकी राइट हैंड लिमिट को एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 से इक्वेट कर दिया। इक्वेट करते ही हमारे पास आंसर आ गया। यस, आंसर नंबर 26, के की वैल्यू है 6, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आंसर नंबर 27, सेम के की वैल्यू निकालनी है इसमें भी, and function is given as kx square when x is less than equals to 3 and 2 less than equals to 2 and 3 when x is greater than 2। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, LHL और RHL इक्वल होंगे, LHL RHL इक्वल है, दोनों को इक्वेट करेंगे और हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। LHL कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, जब 2 छोटा है, 2 से छोटा लेंगे हम, तो उस केस में फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव k x स्क्वायर। ठीक है ना, देन लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव k टाइम्स 2 माइनस h होल स्क्वायर। अब जैसे ही मैं h को 0 पुट करूंगी, इसको मैं 0 h टेंड्स टू 0 लिखना है, जैसे ही मैं h को 0 पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 होल स्क्वायर 4, आंसर विल बी 4। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड लिमिट, वो की तो हमें तो वो तो गिवन ही है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट तो ऑलरेडी गिवन है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो हम लिखेंगे सिंस फंक्शन इज continuous, therefore left hand limit is equals to right hand limit, 4k is equals to 3, k is equals to 3 by 4, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 by। ठीक है, चेक करते हैं आंसर इसका।
आंसर नंबर 27 k is 3/4. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. फंक्शन नोट डाउन करते हैं. अगेन के की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है. kx plus 1 when x is less than pi, less than equal to pi, and cos of x when x is greater than pi. तो कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले फंक्शन कंटिन्यूस है, LHL और RHL इक्वल होंगे. LHL LHL लिमिट x टेंस टू, किस पे चेक कर रहे हैं हम? पाई पर. पाई नेगेटिव f ऑफ x. तो जब पाई से छोटा है तो कौन सा फंक्शन लेंगे हम? kx प्लस 1. लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव kx plus 1, then again limit h tends to 0, k of pi minus h plus 1. जैसे ही h को 0 पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा k pi plus 1. Then right hand limit, limit x tends to pi positive f of x, limit x tends to pi positive cos of x, limit h tends to 0 cos of pi plus h. cos of pi plus h क्या हो जाता है? cos of pi plus h is minus cos h. और जैसे ही मैं h की जगह 0 पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? cos माइनस cos 0, और cos 0 क्या होता है? 1. ठीक है, फिर से वही लिखेंगे. सिंस फंक्शन इज continuous, LHL is equals to RHL. मतलब k pi plus 1 is equals to minus 1. k pi minus 1 minus 1. k is equals to minus 2 by pi. k is equals to minus 2 by pi. हमारे पास k की वैल्यू आ गई. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. इक्वेट ही कर रहे हैं, वही जो पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे हम, वही सेम प्रोसेस हमने यूज किया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. इससे पहले आप ये लोग, आप सब ये लोग ये नोट कर लीजिए. 29 सेम के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. स्टार्ट करते हैं. कैसे करेंगे? हमारे को ग्रेटर और लेस देन 5 दे रखा है. हम LHL और RHL कैलकुलेट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे और के की वैल्यू आ जाएगी. आंसर नंबर 29. फंक्शन सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं, which is equals to kx plus 1 when x is less than equal to 5 and 3x minus 5 when x is greater than 5. और हमें 5 पर ही चेक करना है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x tends to 5 negative f of x, limit x tends to 5 negative kx plus 1, limit h tends to 0 5 minus h plus 1. जैसे ही h को 0 पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 5k plus 1. अब
RHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f of x, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव 3x minus 5, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 plus h minus 5। आंसर क्या आ जाएगा? जैसे h को 0 पुट करा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 15 minus 5 10। अगेन फंक्शन कंटिन्यूस है तो LHL और RHL इक्वल होंगे, तो इक्वेट कर सकते हैं हम इन्हें। 5k plus 1 is equals to 10, 5k is equals to 9, k is equals to 9/5। बहुत सिंपल सा था। तो जैसे मैं एक एक स्टेप करती हूँ, यहाँ पे सारी चीजें लिखती हूँ, ऐसे आप लोगों को भी लिखनी है, ठीक है? इससे क्या होगा, अगर आप जैसे अभी ना लिखें और एग्जाम में करें तो आपका टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। अभी से ही प्रैक्टिस बनानी है कि हम सारे प्रेजेंटेशन के साथ ही करेंगे और टाइम पे भी पूरा होगा हमारा एग्जाम, ठीक है? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। Find the value of a and b such that the function is defined by this is a continuous function। तो हमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर ये जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। भाई क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे हम 2 पे चेक करेंगे, एक बार हम 2 पे चेक करेंगे और एक बार हम 10 पे चेक करेंगे। दोनों पे 2 पे भी जब LHL 2 पे भी कंटिन्यूस है, 10 पे भी कंटिन्यूस है, 2 पे भी LHL RHL इक्वल होंगे, 10 पे भी LHL RHL इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी a और b की टर्म्स में। तो 2 इक्वेशंस आ गई, 2 ही वेरिएबल्स हैं फाइंड करने के लिए, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो सही लगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आंसर नंबर 30 नोट डाउन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन, 5 when x is less than equal to 2, ax plus b when x is greater than 2 and less than 10, and 21 when x is greater than equal to 10, ठीक है? तो अब हमें 2 पॉइंट्स पे चेक करना है, एट x इज इक्वल्स टू 2 एंड एट x इज इक्वल्स टू 10, दोनों ही उस पे कंटिन्यूस है। अब इक्वेट करेंगे हम दोनों के LHL और RHL, तो देखिए एट x इज इक्वल्स टू 2, हमें साथ साथ इक्वेट करूंगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f of x is equals to limit x tends to 2 positive f of x। ऐसा क्यों है? Since function is continuous, since function is continuous, तो at x is equals to 2 नेगेटिव पे क्या आंसर है? 5, और 2 पॉजिटिव पे क्या लेना है? ये वाला फंक्शन। तो मैं पूरा लिख देती हूँ, टू माइनस एच प्लस बी। तो जैसे h 0 हुआ तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, ठीक है? ऐसे ही हम एट x इज इक्वल्स टू 10 पे करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस तो दोनों पॉइंट्स पर है ना, 2 पे भी है 10 पे भी है। लिमिट
x टेंड्स टू 10 नेगेटिव f ऑफ x तो लेस देन 10 पे ये वाला फंक्शन लेना है और ग्रेटर देन 10 पे 21। या मैं h टेंड्स टू 0 लिख देती हूँ डायरेक्ट। टेन माइनस एच प्लस बी लिमिट h टेंड्स टू 0 20। तो जैसे ही मैं h को 0 पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 21। तो दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, एक ये आ गई और एक 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 21 दूसरी ये आ गई। दोनों में से हम क्या करते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सेकेंड माइनस फर्स्ट 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू है 21 और इधर क्या है 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 8a इज इक्वल्स टू 16a इज इक्वल्स टू 2। a 2 आ गया तो b क्या है, यहां से निकल जाएगा ना 5 माइनस 4 1, b 1 आ गया। तो a की वैल्यू आ गई है 2 और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। दोनों की वैल्यू ही निकाली थी, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 से 34 ये 4 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे बात होने वाली है कंपोजिट फंक्शंस के बारे में, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा है, ठीक है, और थोड़ा रिलेशन एंड फंक्शन में भी हम ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि कंपोजिट फंक्शन के बारे में इधर क्या यूज होने वाला है कॉन्टिन्यूटी में। तो देखिए दो फंक्शन मान लेते हैं, एक है एफ ऑफ एक्स एक है जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है। मान लेते हैं दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस है तो एफ ओ जी एक्स कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी एक्स भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, ठीक है। तो समझते हैं, देखते हैं ये वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे सॉल्व। स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। आंसर नंबर 31 देखिए यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है cos ऑफ एक्स स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स नहीं है cos ऑफ एक्स स्क्वायर है, मतलब एंगल यहाँ पे क्या है हमारा एक्स, समझिए। अब क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकती हूँ कि मैं लेट करती हूँ कि पी एक्स है हमारा cos एक्स और क्यू एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर। तो जब मैं पी ओ क्यू एक्स निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, है ना, यही है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं cos x भी कंटिन्यूस होता है और एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस होता है ना। cos x तो कंटिन्यूस होता ही है, आपने उसका ग्राफ देख रखा है। और एक्स स्क्वायर क्योंकि एक पॉलिनोमियल है और सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते ही हैं, तो ये भी कंटिन्यूस है। तो मैंने अभी कंपोजिट फंक्शन के बारे में क्या बोला कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है जी एक्स कंटिन्यूस है तो एफ ओ जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा। इसी तरह इस केस में पी एक्स कंटिन्यूस है क्यू एक्स कंटिन्यूस है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। क्यू एक्स क्यू कंटिन्यूस है क्योंकि वो एक पॉलिनोमियल है और सारे पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होते हैं। cos x का हमें पता ही है कि कंटिन्यूस ही होता है ना। तो पी ओ क्यू एक्स भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। पी ओ क्यू एक्स है क्या एक्चुअल में, वही है जो फंक्शन हमें गिवन है। तो आपने क्या लिखना है पी एक्स कंटिन्यूस है ना, cos x कंटिन्यूस है, क्यू एक्स कंटिन्यूस है, इन दोनों के रीजन देने हैं और फिर पी ओ क्यू एक्स भी कंटिन्यूस हो जाएगा,
ये लिखना है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मॉड ऑफ कॉज एक्स, समझो। आंसर नंबर 32, फंक्शन है हमें गिवन है मॉड ऑफ कॉज एक्स। तो एक पी एक्स मैं ले लेती हूँ मॉड एक्स, और क्यू एक्स ले लेती हूँ मैं कॉज एक्स, ठीक है। तो देखो मॉड एक्स कंटिन्यूस होता है ना, आप बना के देख लो उसका ग्राफ, कंटिन्यूस है फंक्शन। कॉज एक्स तो कंटिन्यूस होता ही है। तो पी ओ क्यू एक्स क्या आ जाएगा, पी ओ क्यू एक्स जब मैं निकालूंगी इसका, तो मेरे पास आएगा मॉड ऑफ कॉज एक्स, जो कि किसके इक्वल है, फंक्शन के इक्वल है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो पी एक्स कंटिन्यूस है, क्यू एक्स कंटिन्यूस है, इसलिए पी ओ क्यू एक्स जो कि क्या है, एफ एक्स फंक्शन है ना, वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। सिंपल, इंपॉर्टेंट है लेकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ मॉड एक्स, आंसर नंबर 33, साइन ऑफ मॉड एक्स। तो देखो पी एक्स जो कि फंक्शन ले लेते हैं हम साइन एक्स, और क्यू एक्स हो जाएगा मॉड एक्स। तो पी ओ क्यू एक्स क्या हो जाएगा हमारा, साइन ऑफ मॉड एक्स, जो कि किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो पी एक्स कंटिन्यूस है, साइन एक्स कंटिन्यूस होता है ना, क्यू एक्स कंटिन्यूस होता है, क्यू एक्स क्या है यहाँ पे, मॉड एक्स, सारा मॉड एक्स। मॉड्यूलस फंक्शन की नॉलेज थोड़ी बहुत आपको होनी चाहिए, वैसे क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन का अभी मैं फिलहाल ये बता देती हूँ कि मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है किसी भी रियल वैल्यू पे, किसी भी रियल वैल्यू पे। तो पी एक्स कंटिन्यूस है, क्यू एक्स कंटिन्यूस है, तो पी ओ क्यू एक्स भी कंटिन्यूस हो जाएगा, जो कि क्या है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है। तो आपने बस ये लिखना है, आपने वो LHL RHL वाला तरीका यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या गिवन है। मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो समझो इस बात को, ये क्या कह रहा है, देखिए मैंने आपको बोला कि मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, हर रियल वैल्यू पे कंटिन्यूस रहेगा हमेशा ही, ठीक है। मैंने आपको इसके अलावा एक चीज बोली थी कि अगर दो फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स, दोनों ही कंटिन्यूस हैं, तो उनका सम, प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, सारा कुछ ही क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। तो अगर ये मान लो एक ये फंक्शन है पी ऑफ एक्स और ये फंक्शन है क्यू ऑफ एक्स, तो दोनों ही कंटिन्यूस हैं क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन है, कंटिन्यूस होता है, तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। आपने यही लिखना है, पी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, मॉड्यूलस फंक्शन है, कंटिन्यूस ही होता है, क्यू एक्स ही मॉड्यूलस फंक्शन है, कंटिन्यूस होता है। तो दो फंक्शन जब कंटिन्यूस हैं पी एक्स और क्यू एक्स, तो उनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 5 की कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने पूरा ही कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें आप देखोगे कि आपने कुछ 11th में भी पढ़ रखी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं पहले तो वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना, तो ये और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है। और मुझे लगता है ये आप लोगों को 34 क्वेश्चंस में एक भी जगह भी डाउट नहीं होगा, अगर है तो प्लीज बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, सेकेंड एक्सरसाइज, राइट।